मोरी सखिया सावरी मोरी सखिया सावरी बोलिए व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में स्वभाव, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राम। चालू करो संजू, संजू चालू करो। पूज्य व्यास जी का आगमन कथा पंडाल में हो गया है, जिनके मुख से अमृतमयी रसमयी कथा का रसास्वादन करते हुए आज हम सब अपने जीवन को धन्य करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र मां जानकी के शुभ विवाहोत्सव पर, हम लोगों के कल्याणोत्सव पर आज कथा हम लोगों के कानों को सुनाई पड़ेगी। ऐसे दिव्य महापुरुष का कथा मंच पर आगमन हो चुका है। आज के मुख्य यजमान श्री सुरेश सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी कृपया मंच पर आए। कथा पूजन में श्री बदलू निषाद जी आएंगे। बदलू निषाद, राम केवल विश्वकर्मा देवरिया बुजुर्ग, रामकरण चौरसिया जी, आप लोग 3 लोग आएंगे। पंडित बलराम दुबे जी कृपया आप मंच पर आएंगे। हमारे समिति के आदरणीय संरक्षक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री हरिशंकर पांडे जी उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिकेश चौबे जी, श्री लल्लू प्रसाद तिवारी जी कृपया मंच पर आकर व्यास पूजन में आए। राजदीप सिंह जी। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्लम्याजौ धर्म कामार्थ सिद्धे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुलध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा शर्वापस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः ओम पुंडरीकाक्षः पुनाथ ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे। पंच देवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में मां सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। हरि ओम महागणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे भजो मम आहमजानि प्रथमात्मजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नवानयति कश्चन ससदसुखः सुभद्रिकां तां कीलवासिनीम् इदं सर्वचक्रमेन्द्रविधानिदधे पदम् समूढमसपात्मसुरे स्वाहा श्रीश्चते लक्ष्मी सप्ना बहुरात्रे पार्श्वे नचराणि रूपमश्विनौ व्यातम् नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आघ्रे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् उग्रस्य भीमसध्वन्दसधुनिस्तो सहस्रमास्तां वेगवाचिविक्षिपः स्वाहा पावकानः सरस्वती प्राजे भृवाजनेपति ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। एतावादनश महिमातो जायांश बोरुखः वादोष्मि सुवा भूतानि प्रपादिशा मृदन्दिवि चन्दनं त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वान्यस्मादमुच्यत चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पालाम् औषधीः प्रतिमोदकं पुष्पवतीः प्रशोभनीः अस्वादिवधैर्वैर्धीरुधाः पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पयेत् धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राग्भाविष प्राणसमुखादग्निर्विचारत
हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यासेदंशगोंशेर्णोर्दौ समवर्तत सद्याम्भो मृतिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अगल्पयन् निवेदं निवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्य मध्य पानीय मुद्रा भूषणं जलम समर्पयामि कृतायाः पूजायाः शाद्विर्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ओम जदत्तं जत्परादानं जत्तोर्थं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्मृतेवे गुणो ददत्त शाद्विर्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायण सरसिजासनि सन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी आरे हिरण्यमय वपो धृतशङ्खचक्रः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् ओम जजेन यजनवेदं तदेवास्थानि सर्वाणि भवान्यासन्न ते अनागं महिमानः चिरन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासपीठ की एक परिक्रमा करेंगे सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरयू मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। परिक्रमा करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। सामने नीचे उतरते जाएंगे सभी लोग प्रेम से। महाराज जी कृपया जो लोग परिक्रमा कर चुके हों मंच खाली कर दें। अब हम सभी को कथामृत का रसपान कराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पूज्य व्यास जी से कि हम सबको भगवान श्री राघवेंद्र की मधुर मधुर मां जानकी जी के विवाह की कथा हम लोगों को कानों को तृप्त कराएं। पूज्य व्यास जी। ध्यान दें महानुभाव, जिन सज्जन के खेत की दवाई हो रही है, हमने उनसे पहले ही प्रार्थना किया था कथा प्रारंभ होने के पहले आप बंद कर देंगे। उनसे मेरी फिर प्रार्थना है, कृपया अपनी दवाई थोड़ी देर के लिए बंद करा दें। कथा प्रारंभ हो रही है, जिससे कथा में आप बाधा न डालें। बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ी कृपा होगी आपकी। कृपया दवाई बंद करा दें। क्या हो रही दवाई? अच्छा गा मड़ाई मड़ाई। आप सभी को राम राम।
जोर से बोलिए राम राम। कल गला बिल्कुल बैठ गया था, लेकिन आज भगवान से प्रार्थना है कि थोड़ा सा प्रथम देव को प्रणाम करते हुए आइए। मंगलाचरण के लिए सबसे निवेदन है कि अपनी गर्दन सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलता। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। जो संकीर्तन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मई हरहु संभव वीर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि जियो से वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भाई अमंगल हारी मंगल भाई अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव नाई। कृपा करहु गुरुदेव नाई। यही विधिनाथ होई विधि मोरा। यही विधिनाथ होई विधि मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। दीन दयाल विरत संभाली। दीन दयाल विरत संभाली। रघुनाथ बम
संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सागर शिव ही नाई अब माथा, सागर शिव ही नाई अब माथा, बरदहु विशद राम गुणगाथा। सागर शिव ही नाई अब माथा, बरदहु विशद राम गुणगाथा। जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। राम कथा कली कामत गाई, राम कथा कली कामत गाई, उलग सजीवनी मोरी सुहाई, जुगन सजीवनी मोरी सुहाई, रूप कुमार महेश भवानी, गुरु कुमार महेश भवानी, प्रणव बंधु जगदानी, गुरु कुमार महेश भवानी, प्रणव बंधु जगदानी। सागर शिव नाई अब माथा, बरदहु विशद राम गुणगाथा। सागर शिव नाई अब माथा, बरदहु विशद राम गुणगाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब पितरन की जय, सब देवन की जय, शांभवी मैया की जय, सरयू मैया की जय, प्रथम देव की की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए जय जय। आज विवाह पंचमी का पावन दिन है और आज हम लोग विवाह का उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। भगवान के विवाह का उत्सव, तो उस उत्सव में ये जरा फूलों को रामायण के चारों तरफ सजा दीजिए, बीच में भगवान के दरबार को क्लियर कर दीजिए। आप सभी का
स्वागत करते हुए, क्योंकि आप सब तो उस जन्म में भी जब राम जी रहे होंगे तब भी थे, और निश्चित रूप से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उनकी बारात में भी गए हो। तो ये बहुत जन्मों का प्रेम है। अगर ये प्रेम इतने जन्मों का ना होता तो इस घोर कलयुग में आप कथा सुनने ना आते। ये जो आप आए हैं ये बहुत जन्मों का आपका भगवान से प्रेम है, इसलिए उनकी कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि यही मार्ग सोई। तो बालकांड में भगवान के विवाह का जो वर्णन है उसे बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबके जीवन में अगर मानव जीवन को सिद्ध करना है तो सबसे पहली आवश्यकता है भगवान की भक्ति की। अगर मनुष्य जीवन पाकर भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो मनुष्य जीवन बेकार हुआ। तो जानकी जी साक्षात भक्ति है, और भगवान कहाँ है? हम सबके हृदय में। तो जानकी जी अगर हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान को वरमाला पहनाएंगे तो हमारे हृदय में हमारे माता पिता दोनों आ जाएंगे। पिता तो है ही है, माँ भी आ जाएंगे, और बिना माँ के आए जीवन में शांति नहीं आएगी। शांति सीता समानीता आत्मा राघव विराजते। तो आज की कथा में मां को हम हृदय में कैसे बुला सकते हैं ये भगवान सिखा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। भगवान की यात्रा शुरू हुई है संतों की संगति से। अयोध्या से वो चले हैं विश्वामित्र के पीछे पीछे। भक्ति जिसे प्राप्त करनी है उसे हमेशा संतों की संगति करनी चाहिए। भगत हितात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो अनुकूला। बिना संतों के न भगवंत मिलते हैं न भक्ति मिलती है, क्योंकि जब आप किसी संत के साथ रहेंगे तो उसकी पहली विशेषता यह होगी कि आपके जीवन में दुर्गुण समाप्त होने शुरू हो जाएंगे और सद्गुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे। संत की पहचान क्या है? संत की पहचान ये है, ये मैं जैसे सफेद कपड़े पहन के बैठ गया, कोई भगवा कपड़े पहन के आ गए, उससे संत नहीं होते। संत की पहली पहचान है जिसका साथ मिलने से, जिसके संपर्क में आने से आपके जीवन में सद्गुण बढ़ते हो, दुर्गुण समाप्त होते हो। वो समझ लीजिए, चाहे वो जीन्स पहनने वाला नौजवान हो, चाहे हमारी कोई बिटिया हो, चाहे वो कोई कुर्ते पजामे वाले धोती कुर्ता वाले सज्जन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसके संपर्क से आपके जीवन में दुर्गुण समाप्त हो, सद्गुण बढ़े, वो समझ लीजिए कोई ना कोई संत है। संत की विशेषता है। आप सभी संत हो सकते हैं। आप अपने को भी ऐसा बनाइए कि जो भी आपके संपर्क में आए उसमें सद्गुण बढ़े, तभी हमारा जीवन सार्थक है। तो भगवान की विशेषता देखिए कि वो विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, और विश्वामित्र ने दिखा रहे हैं यज्ञों को नष्ट करने वाले राक्षस कौन कौन है। ताड़का है, मारीच है, सुबाहु है, इनकी बहुत बड़ी सेनाएं हैं। ये तमाम दुनिया के दुर्गुण जो हमारे जीवन के यज्ञ को नष्ट करते हैं। राक्षसों को क्या कहा? ले मारीच निशाचर क्रोही। निशाचर, ये निशाचर क्या है? जो रात्रि में चरता है, जो रात्रि में विचरण करता है, रात्रि में आचरण करता है। रात्रि में कौन जगता है? उल्लू। अभी हम लोग अपने जीवन में देखिए, हमारे जीवन में रात्रि बढ़ती जा रही है। पहले लोग शाम होते ही 6-7 बजे सो जाते थे, 8 बजे तक सो जाते थे जब बिजली नहीं थी। अब लोग रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे सो रहे हैं। कई लोग तो 3-3 बजे सो रहे हैं। क्या है, क्या हो रहा है उनके जीवन में? निशाचरत तो बढ़ रहा है, निशा बढ़ गई है, रात्रि बढ़ गई है, उससे तमाम तरह के दुर्गुण बढ़ रहे हैं।
पूरी दुनिया में आप इस समय अपने बच्चों में भी देख रहे होंगे, जब से मोबाइल आ गए, जब से टीवी आ गए, देर रात तक जगने की प्रवृत्ति हो रही है। और उसके कारण सबसे पहला नुकसान, हमने अपने ब्रह्म मुहूर्त को खो दिया। सुबह जो 4 बजे उठने की परंपरा थी वो समाप्त हो गई, सब सूर्यवंशी हो गए। तो संत सबसे पहले आपको यही बताएगा, भैया ये दुर्गुण, इन्हें छोड़ो। तो भगवान संत की उंगली पकड़ के आगे बढ़े। इसलिए भगवान को संत बहुत ही प्यारे लगते हैं और वो हमेशा संतों के पीछे चलते हैं। भगवान कृष्ण ने भी उद्धव से कहा, उद्धव मोए संत सदा अति प्यारे। तो हम लोग चूंकि भक्ति मैया के चरणों में चल रहे हैं, तो एक बार संतों को प्रणाम कर ले। हमारे ओंकार जी से बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा क्लासिकल। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जिनकी महिमा वेद उचारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, महिमा वेद उचारे, उद्धव मोहे संत सदा। मिलही तो मैं मिल जाऊं, संत मिलही तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, यतन कर हारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जह जह संत सिधारे, चरणन रज अंग लगाऊं, चरणन रज अंग लगाऊं, शोभू भात हमारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जिनकी महिमा वेद उचारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, महिमा वेद उचारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे
संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत भोग पदार्थ सारे, इस दिन जाए घर हृदय में, इस दिन जाए घर हृदय में, सब घर काज सारे, हो मोहे संत सदा अति प्यारे, हो मोहे संत सदा अति प्यारे, हो मोहे संत सदा अति प्यारे, हो मोहे संत सदा अति प्यारे। राजा जनक स्वयं बहुत बड़े संत हैं। राजनीति में रहते हुए भी आप संत हो सकते हैं। दुकान करते हुए, खेती करते हुए, हमारे देश में जूता बनाते हुए रविदास भी संत है। कभी भगवान ने भागवत में देवती मां को उपदेश करते हुए कहा, कितने भी ग्रंथ पढ़ लेना, कितनी भी कथाएं सुन लेना, अंत में मन पर सबसे बड़ा असर आपकी संगति का होता है। कैसे लोगों के आप साथ रहते हो, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए जिसको भगवान को प्राप्त करना है इसी जन्म में, इसी शरीर से जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, उसे संतों की संगत करनी चाहिए। ऐसे लोगों की जो स्वयं उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, भगवत पथ के पथिक हैं। आप ताश वालों में बैठोगे, ताश खेलने सीख जाओगे। तंबाकू वालों में बैठोगे, तंबाकू खाना सीख जाओगे। राजनीति वालों में बैठोगे, राजनीतिक चर्चा शुरू कर दोगे। जिस भी लोगों में, जिस भी काम में आपको एक्सपर्ट होना है, वैसे ही लोगों की संगत करिए। तो जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, उनको संतों की संगत। भगवान श्री राम चूंकि भक्ति देवी को प्राप्त करने गए हैं, इसलिए विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। पूरी बालकांड, यहां बैठे हुए सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूं, उनका जीवन देखिए। उन्होंने कभी भी कोई बड़ा काम बिना किसी संत के मार्गदर्शन के नहीं किया। उनकी शादी तक की सारी लीला विश्वामित्र के मार्गदर्शन में रही। उनका वनवास हुआ तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि से पूछा, मैं किधर जाऊं? वाल्मीकि ऋषि से पूछा, मैं कहां रहूं? अत्रि ऋषि के मार्गदर्शन में चित्रकूट में रहे। उसके बाद जब वो पंचवटी गए तो अगस्त्य के मार्गदर्शन में उन्होंने पूरा रावण का युद्ध लड़ा। भगवान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं नहीं करते, संतों से पूछकर करते हैं। ये कथा आप सब जानते हैं। आप में से कोई भी ऐसी मां बहन या कोई भी ऐसा भाई नहीं है जो रामायण की कथा ना जानते हो। इसमें हमें अपने जीवन के लिए यही मार्गदर्शन चाहिए कि हम भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें। तो उसका पहला तरीका है, संत आपके अनुकूल हो। विश्वामित्र के मार्गदर्शन में भगवान इस समय जनकपुर में, कल आप सबने उनका स्वागत किया था कि राम आए जनकपुर की गलियन में। भगवान पूरे जनकपुर का एक चक्कर लगा के, पूरे जनकपुर के चित्त को चुरा के, लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा, यानी जिसने उन्हें देखा उसी का हृदय उनको समर्पित हो गया। एक बात समझ लीजिए, जो चित्त नाम का शब्द है, यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है। ये कहां होता है? यहां नहीं होता। लोग कहते ना यहां नहीं होता, यही होता है इसमें। यहां जो दिल होता है वो हमारे खून को पंप करता है। हमारे शरीर में हमारे खून को सभी अंगों तक ठीक से पहुंचाना, ये उसका काम है।
लेकिन विचारों को ठीक से पहुंचाने वाला जो हृदय है वो यहां होता है जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, जहां मैंने तिलक लगाया है। इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। यहीं से विचारों का प्रवाह होता है पूरे मस्तिष्क में। इसलिए यहां पर रोली, चंदन, केसर, कुमकुम, हल्दी, चावल, भस्म, दही इत्यादि लगाने का विधान है। इसके 3 भाग होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे गंभीर श्रोता है जो सबसे पहले आ जाते हैं। एक ही हृदय के 3 भाग हैं, मन, बुद्धि और चित्त। जैसे आपके घर में एक कमरा, कमरे के अंदर एक अलमारी और अलमारी के अंदर एक लॉकर, या ऐसा मानिए एक आपका घर, घर में आपका एक कमरा और कमरे में एक आपकी अलमारी। तो कोई भी सामान जो घर में आता है वो सारा सामान आप अपने कमरे में लेके नहीं जाते। कमरे में क्या लेके जाते हैं? जो महत्वपूर्ण सामान होता है। लेकिन उसमें सारा सामान अलमारी में नहीं रखते। अलमारी में क्या रखते हैं? जो अति महत्वपूर्ण होता है। कोई महंगा कपड़ा है, जेवर है, गहना है, रुपया पैसा है, प्रॉपर्टी के कागज है, ये तो रखते। इसी तरह हमारे दिमाग के भी 3 भाग हैं। हमारा दिमाग सब दुनिया को देखता है, रोज अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, मोबाइल में भी हजारों समाचार आते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक छलनी लगी रहती है, एक सेपरेटर। जो महत्वपूर्ण है उसको वो रख लेता है, बाकी को कूड़ेदान में डाल देता है। 24 घंटे में हम सबकी आंखें 17.5 लाख फोटो खींचती है। 17.5 लाख। हमको याद कितने रहते हैं? बहुत कम, 17 भी याद नहीं रहते। कल के बारे में सोचिए, कल आपने क्या क्या देखा, तो मुश्किल से 17 सीन याद आएंगे आपको, क्योंकि आपका मन ऑटोमेटिक है, उसने फालतू की चीजों को जो आपने देखा हटा दिया, जो महत्वपूर्ण था उसको रख लिया। उसमें से भी जो अति महत्वपूर्ण होता है, अति महत्वपूर्ण, उसमें एक लॉकर होता है मन में, उसमें बंद कर देते हैं उसको, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। जो चीज लॉकर में चली जाती है, यानी अलमारी के ताले में चली जाती है, उसे कहते हैं चित्त। वो आपका चित्त है। तो जिसके लिए भगवान महत्वपूर्ण है, जो अपने चित्त में भगवान को बिठा लेता है, उसका चित्त चित्रकूट बन जाता है। ये कथा हम क्यों करते? ये कथा आप क्यों सुनते? अपने चित्त को चित्रकूट बनाने के लिए। एक कथा सुनेंगे, चित्त चित्रकूट बनेगा तो राम महाविहार करेंगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, तुलसी सुबह सनेह मन, सिय रघुबीर विहार। ध्यान रखिए, भारत के ऋषियों ने सबसे ज्यादा काम मन पर किया है, और पश्चिम के वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा काम मैटर पर किया है, पदार्थ पर। उन्होंने सोचा कि पदार्थों से सुख मिलेगा। उन्होंने सोचा कार आ जाएगी तो कार से सुख मिलेगा। उन्होंने सोचा कि कूलर आ जाएगा, एसी आ जाएगा, इससे सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और दुख बढ़ता चला गया। आज पश्चिमी देशों में 25% लोग पागल होकर मरते हैं, पागल हो जाते हैं अंत में, क्योंकि पदार्थों के सुखों के चक्कर में अपने लोग छूट गए। कोई अपना नहीं है, न पत्नी अपनी न पति अपना। एक पत्नी जिंदगी में कई पति बदल देती है, एक पति कई पत्नी बदल देता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आदमी अकेला हो जाता है, पागल होकर मरते हैं। पदार्थों में सुख नहीं है, सुख आपके मन में है। इसलिए भारत के ऋषियों ने मन पर काम किया, इसलिए उनको मनीषी कहा गया।
इसलिए उन्होंने ऐसी लाइफ स्टाइल डिजाइन की कि यहाँ 4 पीढ़ी एक साथ रहे परिवार में। दादा है, उनका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका भी बेटा, एक पीढ़ी एक साथ। कितना आनंद। सब एक दूसरे के पूरक हैं। अपने मन को चित्रकूट बनाना है, ये अच्छे संतों की संगति से होता है। तो मेरा निवेदन है, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करते रहिए। कभी भी जिनके संपर्क में आने से आपके जीवन में सद्गुण बढ़ते हो, अच्छे विचार बढ़ते हो, उनका साथ कभी मत छोड़िए। ऐसे लोगों का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, जो आपके अंदर सुमति को बढ़ाते हो। तो भगवान सबका चित्त चुरा के लाए, सबके चित्त को चित्रकूट बना दिया। रात को आके गुरु जी के चरणों की सेवा की, चरणों की सेवा कर रहे गुरु। आप देखिए, मैं एक बात आपको ध्यान दिला दूं कि कितने पवित्र ऋषि होंगे विश्वामित्र। जरा सोचिए, परमात्मा ने लगातार 11 साल एक भी रात ऐसी नहीं बीती जब अपने गुरु के चरण न दबाए हो। कितने पवित्र चरण होंगे। ये वो चरण है जिन्होंने पूरे भारत में गायत्री मंत्र का सर्वाधिक प्रचार किया है। ये वो चरण है जिन्होंने राक्षसों की तलवार गले पर चल रही है, उसके बाद भी नए नए गुरुकुल खोलते हुए अपनी विद्याओं का प्रचार किया है, आगे बढ़ाया है। इसलिए भगवान ने कहा, ऐसे चरणों की रज को मैं अपने अंग पर लगाता हूं, क्योंकि इससे मेरा शरीर पवित्र होता है। अभी ओंकार जी गा रहे थे, मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जय जय संत सिधारे, चरण रज निज अंग लगाऊं, चरण रज निज अंग लगाऊं, शोभू बात हमारे दुखों मोहे, संत सदा अति प्यारे, दुखों मोहे संत सदा अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, महिमा वेद उचारे, मोहे संत सदा अति प्यारे, मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान का भी शरीर जिनके संपर्क से पवित्र होता है, जिनके चरणों की धूल से पवित्र होता है। भगवान अपने गुरु के चरणों को दबा रहे हैं। बुजुर्गों के पैर जरूर दबाने चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, और 50 साल का होते होते मनुष्य के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती है। माता जी अभी बैठ जाइए। माता जी पीछे दान पात्र रखा है ना, उसमें डाल दीजिए। ये दान पात्र रखा है, इसमें डाल दीजिए। ये जो आपकी पिंडलियां है ना, पिंडलियां, आपने कभी सोचा कि आपके खून को पूरे शरीर में भेजने वाला हृदय यहां होता है, लेकिन आपकी वायु को कौन कंट्रोल करता है? आपको डकार आती है, आपको छींक आती है, उदान वायु, अपान वायु, इतने प्रकार की वायु होती है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसका कंट्रोल रूम कहाँ है? आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है आयुर्वेद में, उसका नाम है अष्टांग हृदयम।
हृदय के भी 8 भाग होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा विचारों का हृदय यहां है, तो कफ का हृदय कहां है? तो वो यहां है, कान के नीचे। इसी प्रकार वायु का कहां है? तो आपकी पिंडलियों में। इसलिए पहले बहुएं जब सास के पैर छूती थी तो ऐसे 3-4 बार पैरों को ऐसे दबाती थी। अभी भी तो करती हूँ, इधर करती हूँ। अब दिल्ली बिल्ली में तो खैर अब तो दूर से ही। बुजुर्गों के पैर दबाने से उनकी वायु अच्छी हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वो अपने पिता के बुढ़ापे में पैर दबाए, बहू को चाहिए कि वो अपनी सास के पैर दबाए। लेकिन सास को और ससुर को भी ध्यान रखना चाहिए, पिताजी को भी ध्यान रखना चाहिए कितने दबाने। भगवान राम विश्वामित्र जी के पैर दबा रहे हैं तो विश्वामित्र जी बार बार क्या कह रहे? बस राघव हो गया, बस बेटा सो जाओ। बार बार मुनि आज्ञा रघुपति मंगल भावने अमन बलिहारी प्रभु सुदशरथ अगिर बिहारी बार बार मोदी आज्ञा दीनी रघुबर स्वयं तब बार बार गुरुजी ने कहा बेटा बस बहुत हो गया, जाओ सो जाओ। तो बुजुर्गों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कितनी देर दबाने। थोड़ी देर में कह दे जाओ बेटा सो जाओ। नहीं तो एक बहू थी, इधर इस क्षेत्र की नहीं थी, हमारी तरफ मथुरा साइड में एक बहू ने शादी से पहले कथा सुनी। कथा व्यास जी ने बताया कि पैर दबाने चाहिए। अब वो शादी के बाद गई तो उसने अपनी माताजी को, सास जी को कहा, माताजी लाइए आपके पैर दबा दो। सास को बड़ा अच्छा लगा, पहली बहू आई थी तो पहली बार सास के पैर दबाए गए। तो बहू चारपाई पर बैठ गई पैरों की ओर और उसने सास के पैर ऐसे दबाने शुरू किए। सास को बहुत अच्छा लगा। अभी दबाती रही, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, रात के 11 बज गए। तो सास को हल्की सी झपकी आई, खर्राटा आया। बहू ने सोचा कि माताजी सो गई, चुपचाप उसने चारपाई से पैर उतारा तो चारपाई की आवाज हुई, थोड़ी सी चर पर जो भी हुई होगी। तो सास की आंख खुल गई। अरे बहू, हाँ माताजी। बेचारी फिर डर गई, फिर पैर दबाने लगी। बेटी तूने अपना नाम नहीं बताया, तेरा नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा कि माताजी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता? अच्छा बेटा सुनीता, बहुत अच्छा दबा रही, दबाओ दबाओ। अब सास के पास घड़ी तो थी नहीं, उसे ध्यान ही नहीं था कितनी देर हो गई। फिर 1 घंटे दबाया, 12 साढ़े 12 बज गए। फिर सास को नींद आई, बहू ने फिर पैर लटकाया, फिर चारपाई बोली, फिर सास जग गई। बहू क्या नाम बताया था बेटा? इसने कहा जी सुनीता। इसका रोने को मन आ गया, दबाते दबाते हालत खराब हो गई थी। अच्छा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, दबाओ। 1 घंटा और बीता, फिर उसे नींद आई, फिर इसने पैर उतारा, फिर चारपाई बोली, फिर वो जग गई। सुनीता, माता जी कितने भाई बहन हो बेटा? बोले जी 4। मैं बड़ी हूं, एक मेरी छोटी बहन है, 2 छोटे भाई है, 4। अच्छा बहुत अच्छा बेटा। अगली बार
बार जब वो हुआ, फिर सास की आंख खुली। उसने पूछा, सुनीता बेटा कितने भाई बहन बताए थे? बोले 3। 3? तू तो 4 बता रही थी। सुनीता ने कहा, जी अब तो 3 ही बचेंगे, क्योंकि आज मैं तो जीवित बचूंगी नहीं, थोड़ी देर में मेरे तो प्राण निकलने वाले हैं, अब 3 बचेंगे। तो बड़े बूढ़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कितनी देर सेवा करानी है, कम से कम एक संस्कार बच्चों में आ जाए, इतना ही बहुत है। धीरे धीरे वो संस्कार पुष्ट होता चले। सवेरे भगवान उठे और नित्य कर्म करके नहा धो के तैयार होके और गुरु जी की पूजा के लिए फूल लाने को पुष्प वाटिका में गए। देखिए सुबह किस समय नहा लिए? लगभग 4 बजे। क्योंकि 5 बजे तो भगवान पुष्प वाटिका में पहुंच गए थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, यही सीजन था लगभग। पुष्प वाटिका को देखकर भगवान को बहुत आनंद हो गया। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। बाग और तड़ाग, बाग माने बाग, तड़ाग माने सरोवर। इसलिए ये जहां कथा हो रही है, ये भी बाग भी और तड़ाग भी, इधर सरोवर भी है पांडे जी के घर के सामने। कितनी सुंदर व्यवस्था है, बगीचा भी और सरोवर भी। ऐसे तो भाई साहब दिल्ली में जो लोग 50-50 करोड़ के बंगलों में रहते हैं उनको भी नसीब नहीं है, लेकिन हमारे पास है तो हमने इनकी कोई कदर नहीं की और इनको खराब कर दिया। नहीं तो बगीचा और सरोवर ये बहुत बड़ी प्रकृति की देन है आपको। इसमें पेड़ रहे तो ऑक्सीजन रहे, बड़े पेड़ होते हैं तो तमाम पक्षियों की रक्षा होती है, पक्षियों को रहने को स्थान मिलता है। अब जैसे मोर जैसे बड़े बड़े पक्षी कहां रहेंगे? अगर पेड़ नहीं होंगे तो उन्हें कुत्ते खा जाएंगे। तो सरोवर और वृक्ष ये बहुत आवश्यक है। भगवान को इन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। तो समझने स्पेशली ये दोहा लिखा। एक बार फिर बोलिए, आप सब लोग दोहरा दीजिए। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। राम जी को ये चीज बहुत सुख प्रदान करती है। परमात्मा पूरी दुनिया को सुख देते हैं, लेकिन उनको सुख कौन देता है? ये प्रकृति, ये सरोवर, ये बगीचा। परम रम्य उन्होंने 2 धरतियों को कहा है, कैलाश को और रामेश्वरम को, और तीसरा परम रम्य शब्द ये बाग और तड़ाग में आ गया है। पहले जो सरोवर होता था उसके किनारे पर एक वट वृक्ष होता था और उसी के नीचे शंकर जी की स्थापना होती थी। लोग वहीं नहाते थे और वहीं नहा के और वहीं शंकर जी पे जल चढ़ा देते थे। ये जो हम लोग टोंटी से नहा रहे हैं ना, बाल्टी से, ये जो मग्गे सिर पर डाल रहे हैं, प्लास्टिक के मग्गों से जो पानी सिर पर डाल रहे हैं, ये स्नान नहीं है। इस स्नान का शरीर को वैसा लाभ नहीं है। आप जब किसी नदी में या किसी सरोवर में जब डुबकी लगाते हैं, एक डुबकी लगाने पर आपके शरीर के ऊपर 15 कुंटल पानी होता है। 15 कुंटल। आपके शरीर में जितने भी प्रकार के विकार हैं समाप्त हो जाते हैं। पूरे शरीर के हर एक नस में पानी का प्रवाह, खून का प्रवाह एकदम सुचारू हो जाता है। बहुत ही साइंटिफिक स्नान है वो। जितना हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं उतना अपने साइंटिफिक लाइफ स्टाइल को छोड़ रहे हैं। ये हमारे जो बुजुर्गों ने लाइफ स्टाइल दिया था, ये सबसे अधिक साइंटिफिक लाइफ स्टाइल था। इसलिए अपने सरोवरों को पुनः
पवित्र बनाइए, उनकी पूजा करिए, उनकी आरती करिए। जैसे सरोवर के किनारे शांभवी मैया का मंदिर है, वहीं शांभवी मैया का मंदिर है, वहां शिवलिंग है क्या पंडित जी? शंकर जी है क्या? ओ पंडित जी, अध्यक्ष जी, तो शांभवी मैया के पास शंकर जी है क्या? बगल में है, सरोवर के किनारे। हाँ ठीक, तो वही लोग शंकर जी को जल चढ़ा दे। ये सरोवर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनक जी की जो पुष्प वाटिका है बहुत ही प्यारी है, भगवान उसमें आए आनंद के साथ। अंदर घुसने से पहले चारों दिशाओं में देख रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु किसको देख रहे? भगवान ने कहा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, माली दिखाई पड़े उससे पूछ के फूल तोड़ेंगे। देखिए उनकी मर्यादा, फूल तोड़ने से पहले भी माली से पूछना चाहते हैं। वो इधर उधर देख रहे कि किससे पूछूं, और लोग इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत तोड़ लो। माली आ गए और मालियों ने कहा, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? बोले प्रभु, आपके चरणों से छूकर पत्थर भी अहिल्या बन गया था, तो जब चरणों में इतनी शक्ति है तो हाथों में कितनी शक्ति होगी? आपने अगर हमारे पैरों को छू लिया और वो अहिल्या बनकर उड़ गए तो राजा हमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बड़ी सुंदर विनती माली कर रहे हैं। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया चरण छुआते उड़ी गई शिला प्रभु, 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 कर छुआते उड़ गई है, राम की बिनती सुनो। कर छुआत पितक उड़ गई है, राम की बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न गई है, राम की बिनती सुनो। सरसों आए तिला पथ पर सत, सरसों आए तिला पथ पर सत। जब उन्होंने कहा कि आपके हाथ से पेड़ उड़ जाएंगे, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी समझ में आ रही है रमेश जी? आज मेरी स्थिति काकभूषुंडी जी जैसी हो रही है। आप ऐसा मानिए कि वाणी